तो हमारे साथ में हैं नगर के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता विजेंद्र सिंह शेखावत जी। और हम सब जानते हैं जैसा कि अतिक्रमण इनका सबसे प्रिय मुद्दा रहा है शहर की सड़कों के लिए, नालों के लिए और भी जितने अतिक्रमित जगह हैं, गलियों के लिए, मंदिर माफ़ी की ज़मीनों के लिए इन्होंने काफ़ी शिकायतें लगा रखी हैं, केस भी लड़ रहे हैं। तो सर जी, ये एक बार फिर अतिक्रमण से संबंधित नोटिस भेजे गए हैं दुकानदारों को नाले के ऊपर से हटाने के लिए। पक्का अतिक्रमण, सड़क पे जो नाला है वो ब्लॉक हो रहा है, पूरा पानी सड़कों पर आ रहा है। तो इस कार्रवाई का क्या है, ठीक है, नहीं है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या आपका मानना है? देखिए, अतिक्रमण जहाँ भी है अतिक्रमण हटने ही चाहिए और ये आम आदमी के लिए फ़ायदा वाली चीज़ है अतिक्रमण को हटाना। लेकिन नोटिस जो दिए हैं तो ये नोटिस तो पीडब्ल्यूडी को देने चाहिए, क्योंकि रोड की ज़मीन जो है वो पीडब्ल्यूडी के क्षेत्राधिकार में है, ना कि ग्राम पंचायत सरपंच के अधिकार में है। तो ये नोटिस जो है वो दिए हैं ग्राम पंचायत ने। तो मेरी जहाँ तक मुझे अनुभव है कि ग्राम पंचायत को नोटिस देने का राइट नहीं है, पीडब्ल्यूडी को ही। नहीं, ये बताया जा रहा है कि वो जो नाला जब बना था तो उसमें ग्राम पंचायत, पीडब्ल्यूडी इनकी सम्मिलित रूप से बना था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नियम तो नियम ही है। आज मेरे घर में मैं किसी को भी काम करने के लिए भेज दूंगा तो घर थोड़ी उसका हो गया, घर तो मेरा ही रहेगा ना। इसलिए ये पीडब्ल्यूडी का क्षेत्राधिकार है, नहीं ग्राम पंचायत का है। बाकी अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए आप? नहीं, अतिक्रमण हटना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण की गुड्डा गोड़जी में बहुत भयंकर समस्या है। आज गुड्डा हॉस्पिटल की अच्छी बिल्डिंग है, उसमें अच्छे रूम बने हुए हैं, अच्छे बेड हैं, लेकिन कोई भी पेशेंट गुड्डा गोड़जी हॉस्पिटल में इजी वे पहुंच नहीं सकता। इस अतिक्रमण के कारण से बीच में ही अवरुद्ध है। इसी कारण से गुड्डा गोड़जी हॉस्पिटल में डिलीवरी सबसे कम होने का कारण ये अतिक्रमण है। तो आपने उससे संबंधित शिकायतें वगैरह भी लगा रखी थी, नए तहसीलदार आए हैं, कुछ उसकी नई अपडेट, कुछ नई प्रगति है कि मामले वहीं पड़े? देखो, अतिक्रमण की शिकायत मैं बराबर रखता हूँ, लेकिन स्थानीय प्रशासन जब तक नहीं चाहेगा तब तक ये अतिक्रमण हटता नहीं है। इसमें स्थानीय अतिक्रमण कराने के लिए स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत है। ये क्या करते हैं कि जो भी नदी नालों में अतिक्रमण है, ये उनके खिलाफ 91 की कार्रवाई जानबूझ करके पार्टी से मिलके करते हैं और उसको ये बोलते हैं कि हम तेरे को ये नियमन करा देंगे। उससे पैसे ले लेते हैं और उनके खिलाफ फैसला जो दिया जाता है उसको अपील में भी यही भेजते हैं, वहाँ भी यही सेटिंग करते हैं और वो फाइल वापस तहसीलदार के पास रिमाइंडर होकर के आ जाती है। जबकि मैंने ऑन रिकॉर्ड, अगर किसी को चाहिए तो मैं प्रमाण पेश कर सकता हूं कि मैं 2004 से बराबर नदी और नालों के लिए शिकायत कर रहा हूं, लेकिन ये सब ऊपर से पैसे खा करके और गोलमाल कर देते हैं। जबकि सरकार ने अब्दुल रहमान वर्सेस राजस्थान सरकार में स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि नदी नाले जोड़े इनके सबके अतिक्रमण को हटाया जाए, लेकिन गुड्डा गोड़जी में तो अतिक्रमण हटाने की बजाय ये तो उनको पट्टा भी जारी कर देते हैं। पिछले दिनों ऐसे ही एक नोटिस 7 महीने पहले करीब वो लोहारा चौक पर भी भेजा गया था। बस ये केवल उनको डराने के लिए नोटिस भेज दिया, उसके बाद में उन लोगों से इन्होंने पैसे ले लिए और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसने पैसे ले लिए? पैसे तो स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से होता है, ऐसे कौन करता है? कोई मुझे बता रहा था कि इन मामलों को लेके आप वो हाई कोर्ट में रिट भी लगाने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने सारी तैयारी कर रखी है ना, हाई कोर्ट की दे रखा है। अब वहाँ तो क्या है कि वो नंबर से आता है। पहले भी यहाँ एक नाले, तो किस क्षेत्र के लिए रिट लगाएंगे? वो हॉस्पिटल वाली लाइन के लिए कि मतलब ऐसे 37 पे लगेगी कि 82 पे लगेगी कि सब पे? देखो, मैंने तो 37 की तो ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रही है, लेकिन उसमें भी ये गोलमाल रिपोर्ट बना करके भेज देते हैं। 82 की जो है वो मैंने कागज दे रखे हैं, मतलब वो हॉस्पिटल वाली जो बोर्ड की रोड है उसका। और नदी नाले का इन्होंने क्या किया कि 1975 में 60 गांठ कर करके और नाले की ज़मीन को इन्होंने आबादी घोषित कर दिया था, लेकिन उसका मैंने मुकदमा लड़ कर के और अजमेर से उसका आदेश करवा कर वापस लड़ा दर्ज करवा दिया। लेकिन मौके पर ये लोगों ने अतिक्रमण आज तक किसी का नहीं हटाया। ये केवल वहाँ से पैसे ले लेते हैं और मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं।
धन्यवाद सर। तो सर जी, बोड़की चौराहे पर दुकानदारों को नोटिस भेजा गया है अतिक्रमण हटाने के लिए। नाले पर उन्होंने पक्का सीमेंटेड अतिक्रमण कर रखा है, पूरा नाला जाम हो रहा है। अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपके चैनल तेजस को धन्यवाद देता हूं कि आप ये गुड्डा गोरजी की समस्याओं को बड़ी पुरजोर तरीके से उठाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उन समस्याओं का समाधान भी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नोटिस भेजा गया है उस पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कार्रवाई तो खिलाफ वालों पे होती है, चहेते वालों को तो रेवड़ियाँ मिलती हैं बस, और तो कुछ नहीं होना। केवल एक खाना, हर मामले में यही बात आ जाती है, खिलाफ चहेता। भाई प्रशासन तो सब पे ही कर रहा है। नहीं, प्रशासन ने कर रहा है। जिन्होंने पक्का कर रखा है उन पे कार्रवाई। 7-8 महीने पहले प्रशासन ने उदयपुर वाटी रोड पे अतिक्रमण हटाया था। अतिक्रमण था नहीं, फिर भी उसको ज़बरदस्ती अतिक्रमण मान के नालियों को, जो ग्राम पंचायत की नालियां थी, उनको तोड़ा गया था। और उसके बाद में पूछा, बोले बोर्ड की रोड पे भी हटाएंगे। बोर्ड की रोड पे ऐसी स्थिति है कि वो अतिक्रमण ज्यों का त्यों पड़ा है, क्योंकि वो सब उनके चहेते हैं। बोर्ड की रोड मतलब वही हॉस्पिटल के आसपास? हाँ, हॉस्पिटल के आसपास वो उनके चहेते हैं, उनको वो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। वो तो क्या है कि बोले अंधा बांटे रेवड़ी, फिर घर वालों को दे। तो ये है यहाँ तो बिल्कुल और कुछ नहीं होना जानी। केवल टू केवल ये जो अतिक्रमण की कार्रवाई होगी ये खिलाफ वालों पे होगी। जो पक्ष, इसमें बात खिलाफ और उसकी नहीं है भाई। जिन्होंने पक्का अतिक्रमण नाली के ऊपर किया है उनके हटेंगे। अब किसी ने चीप डाल रखी, पटिया डाल रखी, तो वहाँ कुछ थोड़ी टूटेगा। नहीं हटेगा, अतिक्रमण हटना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हटना चाहिए। और बोर्ड की रोड पे तो आप बताओ कि एम्बुलेंस भी आराम से निकल नहीं सकती। हॉस्पिटल के सामने की लगातार समस्या चल रही है और इस पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया भी नहीं जा रहा है, देंगे भी नहीं। क्यों कि वो सब उनके चहेते हैं, तो उनको चहेतियों को वो नुकसान, वो नहीं छेड़ेंगे उनको। वैसे वो जिसने नोटिस दिए हैं उनको कोई अधिकार नहीं है, और अधिकार वालों ने नोटिस दिए नहीं। मतलब आप भी वही बात कह रहे हो कि नोटिस पीडब्ल्यूडी को देने चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई नोटिस दिए नहीं। और मतलब जो नोटिस भी दे देगा, उनका कहना है कि 181 पर और ये जनता के द्वारा लगातार उनकी पंचायत के अंतर्गत शिकायतें आ रही थी, इसलिए उन्होंने भेजा है। चलो उन्होंने नोटिस भेजा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उन पे कार्रवाई नहीं होगी। पहले भी नहीं हुई है अभिषेक जी। कार्रवाई तो अपनों पे तो होती नहीं, के वो तो खिलाफ वालों पे होती है। मैं